नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे ऐसे मित्र जो SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं और जो MTS के लिए भी एलिजिबल है, उनके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज MTS की आ चुकी हैं। अब तो बस आप तैयारी में जुट जाइए। वर्ष 2023 आपके सपनों को पूरा करने के वाला वर्ष साबित होने वाला है। अब आपका बस लक्ष्य क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आपको इस साल अपने लिए एक नौकरी पक्की करनी है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको तपना होगा दोस्तों। आपको सोने से कुंदन बनना होगा, आपको अन्न से सर्वश्रेष्ठ बनना होगा और उसके लिए आपको पढ़ना होगा। आपको बस पढ़ना है और वो भी क्वालिटी मैटर पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ष 2022 में दिए जाने वाले सभी सम्मान और पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। देखिए, करीब 100 से 150 के आसपास अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन सारे अवार्ड आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते और आप सारे अवार्ड याद कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको सिर्फ अवार्ड नहीं याद करने होते, उनके पीछे की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। वे कौन से 50 से 60 अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या किसी न किसी वजह से इस वर्ष पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना है। ऐसे ही प्रश्नों का निचोड़ निकाल कर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। लगभग 50 से 60 अवार्ड हम इन 50 प्रश्नों में कवर करेंगे और आपको ये अच्छे से पढ़ना है। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं या जो भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपको पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन पर प्रश्न से ज्यादा ध्यान दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट आए इसकी संभावना होती है, लेकिन घुमाकर भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो डायरेक्ट वाले तो आपको पता होने ही चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। चलिए फिर प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। इस लेक्चर से आपको जरूर आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, बात हो रही है 31वें सरस्वती सम्मान से। ये 2022 में दिया गया है, लेकिन 2021 के लिए दिया गया है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाए 2021 के लिए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में 2021 के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? तो रामदरश मिश्रा को दिया गया है। और रामदरश मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या है? अगर इनकी पुस्तक का नाम हम देखें तो इनकी पुस्तक का नाम है, ये एक कविता संग्रह है, ये एक कविता संग्रह है और इसका नाम है मैं तो यहां हूं। मैं तो यहां हूं। तो ध्यान रखिएगा, कविता संग्रह है और कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहां हूं। वर्ष 2021 में 2020 के लिए दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। तो 2020 के लिए किसे दिया गया था तो पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। चलिए, अगला प्रश्न है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद? तो ध्यान रखिएगा, इसी वर्ष देना ये प्रारंभ किया है। लता मंगेशकर के सम्मान में यह अवार्ड देना प्रारंभ किया और जो पहला दिया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अतुलनीय कार्य करने वालों को यह सम्मान दिया जाएगा। और पहला सम्मान किसे दिया गया है? तो पहला दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा। ये जो है हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं और हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए अतुलनीय कार्य करने किया इन्होंने और इनके इन प्रयासों के लिए इन्हें विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है चारुदत्त मिश्रा को। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, बाघों की संख्या दुगुनी होने की वजह से निम्न में से किसे TXT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किसे नहीं किया गया? अच्छा, आपको बताना है किसे नहीं किया गया है।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल, इन दोनों को दोस्तों किया गया है, जबकि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को नहीं किया गया। तो एक तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीएक्सटी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भारत के अगर पूछा जाए तो भारत का दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो तमिलनाडु में। और बर्दिया नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो नेपाल में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये वही नेशनल पार्क है दोस्तों जहां पर अभी चीतों को लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, TX2 पुरस्कार किसे दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने नेशनल टाइगर रिजर्व हैं भारत में, तो 54 टाइगर रिजर्व है। और नवीनतम कौन सा है, छत्तीसगढ़ का घासीदास टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। ये बात हो रही है संस्करण भी ध्यान रखिएगा, 31वां संस्करण है, 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार है और ये भी 2022 में दिया गया है। और किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो 2021 के लिए दिया गया है, 2021 के लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों असगर वजाहत को। और असगर वजाहत की अगर पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है महाबली, और यह एक नाटक है। ध्यान रखिएगा, ये एक नाटक है महाबली। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 2020 का किसे दिया गया था, तो 2020 का दिया था शरद पगारे को। और शरद पगारे की पुस्तक का नाम था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इन पुस्तकों का नाम जरूर याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। किसी भी पुस्तक के राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो असगर वजाहत की पुस्तक का नाम है महाबली, जबकि शरद पगारे की पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया। देखिए, गोल्डन ग्लोब हो, बाफ्टा हो, ऑस्कर हो, इसमें आपको इन तीनों अवार्ड्स के चारों पता होना बहुत जरूरी है। एक तो हीरो, एक हीरोइन, एक डायरेक्टर और एक बेस्ट मूवी, यानी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी और बेस्ट डायरेक्टर। ये आपको हर हालत में पता होने चाहिए। तो चलिए हम देखेंगे ये सभी के। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर हो जाएगा दोस्तों बिल स्मिथ। ध्यान रखिएगा, बिल स्मिथ जो है इस मूवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को प्राप्त करने वाले बेस्ट एक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है। अच्छा, एक बार दोस्तों पिछले प्रश्न को हम देखेंगे। पिछले प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ये जो जैन कैंपियन है इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और ये जो निकोल किडमैन है ये बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और वहीं एंड्रयू गारफील्ड जो हैं ये बेस्ट कॉमेडियन हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन, और इनकी मूवी का नाम है द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग। तो एंड्रयू गारफील्ड बेस्ट कॉमेडियन है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक मिनट, अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे दोस्तों, द पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और द पावर ऑफ डॉग के अगर आपसे डायरेक्टर पूछ ले तो जेन कैंपियन है, और इन्हीं जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। और ध्यान रखिएगा, जेन कैंपियन को ऑस्कर में भी और बाफ्टा में भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 संस्करण है इसका 94, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। ड्राइव माई कार को, कोडा को, किंग रिचर्ड को, द पावर ऑफ डॉग को। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में तो पावर ऑफ डॉग को मिला है, जबकि अगर ऑस्कर में बेस्ट मूवी पूछ ली जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा कोडा फिल्म। चलिए अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2022 से संबंधित निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको चारों नाम पता होने चाहिए, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी। तो ऑस्कर में बेस्ट मूवी हो गई कोडा। अगर बात की जाए बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म,
तो ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखना होता है आपको ऑस्कर में। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार है और ये जापान की है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ और कोडा। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ और कोडा आपसे पूछा गया है, तो बिल स्मिथ तो हैं लेकिन मूवी का नाम कोडा नहीं है। मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। तो यहां पर एक छोटी सी गलती है कि बेस्ट एक्टर तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो बिल स्मिथ हैं पर मूवी कोडा नहीं है, मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है ड्राइव माई कार और वो जापान की है। बेस्ट मूवी है कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं बिल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसिका चेस्टन और उनकी मूवी का नाम है द आइज ऑफ टेमी फे। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो हमें इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तीनों में एक ही है, जेन कैंपियन, और इनकी मूवी का नाम है द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब मिला है। जबकि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है? कोडा। मैंने ये सभी एक साथ इसीलिए लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। चलिए अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का ताज इस वर्ष किसे पहनाया गया है? देखिए इन अवार्ड्स में ये जो 50-60 अवार्ड मैंने लिए हैं, इसमें मैंने खेलों के बहुत ज्यादा अवार्ड नहीं लिए हैं। जैसे मैंने आप इसमें सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स के संबंधित कोई प्रश्न नहीं लिया, तो इनमें, या जैसे नोबेल प्राइजेस के कोई प्रश्न नहीं लिए हैं, तो ये वो अवार्ड हैं जिन्हें हम अलग से कवर करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। खेलों के जैसे बहुत सारे बनते हैं, यहाँ पे रखूंगा तो ये प्रश्न आपको ऐसा लगेगा बहुत बोरिंग सा हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, खेलों से संबंधित बहुत ज्यादा प्राइजेस मैंने इसमें नहीं लिए हैं, नोबेल पुरस्कार मैंने इसमें नहीं अभी कवर किए हैं, इनके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे। पर कुछ प्रश्न हैं, कुछ अवार्ड हैं खेलों के, एक दो जो मैंने यहाँ पर लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का ताज किसने पहना है? अगर आपसे पूछा जाए तो मीराबाई चानू इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बीबीसी के आपको 3 अवार्ड याद रखने हैं। एक तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अगर आपसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू। जबकि ये जो शेफाली वर्मा हैं ये क्रिकेटर हैं और इन्हें मिला है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड शेफाली वर्मा को मिला है और शेफाली वर्मा क्रिकेटर हैं। जबकि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है और इन सभी को तो आपको पता ही है ये क्या है, तो ये हैं आपके मुक्केबाज। चलिए अगला प्रश्न है, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तीसरा अवार्ड है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और यदि आपसे पूछा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को। क्यों मिला है? क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में ओलंपिक भी ध्यान रखिएगा, सिडनी ओलंपिक और सन 2000 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये, पहली भारतीय महिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने का गौरव प्राप्त है? आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। चलिए एक मिनट दोस्तों देखिएगा, रुकिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यहां पूछा जा रहा है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह भी है कि यह दिया किसके द्वारा जाता है, तो यह दिया जाता है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा, और यह दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को।
ध्यान रखिएगा, शिंजो आबे, जिनकी इसी वर्ष गोली मार करके हत्या कर दी गई जापान में, और ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया था भारत ने, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण, तो भारत में इन्हें बहुत प्यार प्राप्त हुआ। भारत के कई पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है 2021 का पद्म विभूषण, और इसी वर्ष नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 भी दिया गया है। चलिए अगला है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना विलावस्का का संबंध किस देश से है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है ये किस देश की निवासी है। तो सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए आपको, कैरोलिना विलावस्का, और ये कहाँ की हैं, तो ये हैं आपकी पोलैंड की। तो ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना विलावस्का ने, और इनका संबंध है पोलैंड से। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। अगर आपसे पूछे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 तो ये जीता है खुशी पटेल ने। मैंने प्रयास किया है दोस्तों कि जितने जो भी कंफ्यूज करते हैं वे सभी प्रश्नों को मैं एक ही जगह पर रखूं, इस वजह से मैंने ऐसे प्रश्नों को एक साथ रखने का पूरा प्रयास किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया। देखिए प्रश्न को पढ़िए, आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को प्राप्त हुए हैं, और वे चारों नाम कौन से हैं, वे चारों नाम यही हैं दोस्तों, जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्री। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे नहीं दिया गया, 3 नाम आपको इसमें से दे दिए जाएंगे और 1 नाम आपको कोई और दे दिया जाएगा। तो इन 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें से जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया है, जबकि प्रभा अत्री अभी जीवित हैं, सकुशल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, और राधेश्याम खेमका इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जबकि प्रभा अत्री हमारी जीवित है, सकुशल है। ये जीवित हैं जिन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2022 के संबंध में असत्य कथन छांटिए। इस वर्ष 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल पद्म पुरस्कार इस वर्ष कितने व्यक्तियों को दिए गए, तो 128 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो फिर पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, और पद्मश्री मिला है 107 को। ध्यान रखिएगा, 108 को नहीं मिला बल्कि 107 को मिला है, तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। तो कितना बारीकी से आपको पता होना चाहिए एक एक बात। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 108 पद्मश्री। देखिए सभी नाम आप याद नहीं कर सकते, पर आपको पद्म विभूषण के नाम जरूर याद होने चाहिए। ये जो एक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 128 व्यक्तियों को, इनमें से कुल 34 महिलाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, अन्य पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 34। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 13 को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, जिसमें से 3 पद्म विभूषण ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तो कहीं भी कोई कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो आपसे पद्म विभूषण पूछ रहा है तो उत्तर 3 हो जाएगा, और पद्म पुरस्कार पूछ रहा है तब उत्तर 13 हो जाएगा। कहीं पद्म पुरस्कार पढ़े और बस टिक करके आ जाए 3, ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। एक बार ठंडे दिमाग से प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022, जिसे हम बाफ्टा कहते हैं, के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। बाफ्टा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट फिल्म कोडा, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बाफ्टा की जो बेस्ट फिल्म है वो है द पावर ऑफ डॉग। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की भी बेस्ट फिल्म यही है, द पावर ऑफ डॉग, जिसके निर्माता निर्देशक कौन है, जेन कैम्पियन। जबकि ऑस्कर की जो बेस्ट मूवी है वो है कोडा। बात करें बेस्ट डायरेक्टर की, ये जेन कैम्पियन ही है। कौन सी मूवी के लिए, द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, और बेस्ट फीमेल एक्टर जोआना स्केनल। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेस्ट फिल्म कोडा नहीं है बल्कि द पावर ऑफ डॉग है।
चलिए अगला और 19वां प्रश्न है, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2022 में प्रदान किया जा रहा है, 2020 के लिए प्रदान किया जा रहा है और किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। देविका रानी ये प्रथम थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने अपने सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? तो भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। और इन्हें किस देश ने अपने जनरल की मानद उपाधि दिया, यानी कि सम्मान के तौर पे इन्हें अपनी सेना का जनरल घोषित किया है? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से वो देश कौन सा है, तो वह देश हो जाएगा हमारा दोस्तों नेपाल। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला है, निम्न में से किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है? शांति पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, जो अपना देश तिब्बत छोड़ करके भारत में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जो कि किसी समय तिब्बत के राजा होते थे, आज भारत में शरणार्थी हैं उस दुष्ट चीन की वजह से, जिसने पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। फिर भी दलाई लामा ने अपने देश के नागरिकों की प्राण बचाने के लिए उस देश का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दलाई लामा को पकड़ने के लिए वो चीन देश की समस्त जनता को रौंद देगा। तो अपने देश की जनता की भलाई के लिए वे भारत में रह रहे हैं और इतने वर्षों से शांति का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। तो इसी वजह से शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है दलाई लामा को। तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दलाई लामा। अगला है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड पूछ रहा है कि मिसेज वर्ल्ड पूछ रहा है। मिस वर्ल्ड का उत्तर अलग है, मिसेज वर्ल्ड का उत्तर अलग है। तो ध्यान रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड अगर आपसे पूछे तो मिसेज वर्ल्ड का उत्तर हो जाएगा सरगम कौशल। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अगर आपसे पूछे मिस दिवा यूनिवर्स 2022, तो देखिए दिवा और दिविता आप कनेक्ट कर सकते हैं, दिवा और दिविता। तो दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है दिविता राय ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है वंशिका परमार ने। इस तरह के देखिए सारे प्रश्नों को मैं एक साथ लेकर के आया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सुएला ब्रेवरमैन ने, हरनाथ सिंधु ने, पल्लवी सिंह ने या तेज कौल ने? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पल्लवी सिंह। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, सभी प्रश्नों को एक साथ आपके लिए लेकर आया हूं और इस तरीके से लाया हूं कि आपको याद हो जाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगला है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब हमारा जीता है सुनी शेट्टी ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जम्मू कश्मीर ने। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी अगर पूछ रहा है तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद शर्मा। साहित्य अकादमी 2021 के संबंध में बेमेल को इंकित करना है। आपको साहित्य अकादमी के संबंध में जो भी बेमेल है वो आपको बताना है। अंग्रेजी का नमिता गोखले, देखिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला कब है? 2022 में। किसे दिया गया है? सॉरी, ये 2021 का है और 2021 के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2021 का है और 2021 में दिया गया है, ये 2022 वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो 2021 का पूछेगा तो प्रश्नों के उत्तर अलग होंगे, 2022 का पूछेगा तो प्रश्नों के उत्तर अलग होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी का किसे दिया गया था 2021 में, तो नमिता गोखले को ही दिया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड।
थिंग्स टू लीव बिहाइंड। जबकि हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को मिला है और इनकी पुस्तक का नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। राजस्थान का, अगर आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, 8वीं अनुसूची में लिखी हैं, इसके अलावा इंग्लिश में और राजस्थानी में। तो क्योंकि राजस्थानी अलग से है तो आप एक बार याद कर सकते हैं। तो राजस्थानी का हो जाएगा मितेश निर्मोही। तो इसमें से कोई भी बेमेल नहीं है, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। देखिए 2022 के संबंध में सुमेलित को पहचानिए। हिंदी का बद्री नारायण, अंग्रेजी का अनुराधा रॉय। देखिए ये उल्टा कर दिया है, हिंदी का तो मिला है किसे, हिंदी का मिला है नहीं ठीक है दोस्तों, हिंदी का मिला है बद्री नारायण को और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को। मैं प्रश्न पहले उल्टा करके देने वाला था तो मेरे माइंड में वही रह गई। हिंदी का मिला है बद्री नारायण को और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को। ये दोनों ही सुमेलित हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपको इनकी किताबों का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अनुराधा रॉय की जो बुक है उसका नाम है ऑल दी लिव्स। इंग्लिश की है, आप इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए, हिंदी में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा नाम। तो ऑल दी लिव्स, ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड। देखिए ये पुस्तक उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है, उन लोगों के लिए सीख का काम कर सकती है जो दूसरों को देख करके जेलस फील करते हैं। किसी अमीर को देख लेते तो उनको लगता है यार हमें भी अमीर होना चाहिए था। आईएएस को देख लेते यार काश हम आईएएस होते। किसी पुलिस वाले को देख लेते काश हम पुलिस वाले होते। ऐसा नहीं हो सकता। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। हम सभी जिंदगियां थोड़ी जी सकते हैं। हम जो हैं अपने में बेस्ट हैं और हमें अपने में बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक लक्ष्य चुनना चाहिए। हम आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस बनना चाहते हैं आईपीएस की तैयारी करें, एसआई में जाना चाहते हैं तो एसआई की तैयारी करें। मल्टीटास्किंग होना चाहिए लेकिन एक लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, जबकि 2022 का दिया गया है बद्री नारायण को। वहीं 2021 का इंग्लिश का दिया गया है नमिता गोखले को और 2022 का दिया गया है अनुराधा रॉय को। इनकी पुस्तकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगर बात करें बद्री नारायण की पुस्तक का नाम हमारा यहां रह गया है तो लिख लीजिएगा तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, ये बद्री नारायण जी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कीजिएगा। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब निम्न में से किसने जीता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगर ये जो एलेक्सिया पुतेलस है, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। क्वेश्चन 50 है दोस्तों, लेकिन अवार्ड ध्यान रखिएगा कम से कम 60 से 65 के बीच में है। जैसे इसी में 2 हो गए। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एलेक्सिया पुतेलस। अगला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ध्यान रखिएगा, ये भारत रत्न नहीं है बल्कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसे दिया गया है 2022 में तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। याद होगी आपको मुन्नी, बजरंगी भाईजान की मुन्नी, ये मुन्नी वही हैं, अब बड़ी हो गई हैं। तो इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। और किसने जीता है तो अरोज आफ्ताब ने जीता है। अरोज आफ्ताब, इनका संबंध पाकिस्तान से है और यह पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है तो यह जीता है अरोज आफ्ताब ने।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न हमारा बुकर पुरस्कार 2022 से है कि बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब निम्न किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा ये जीता है शेहान करुणा तिलका ने। शेहान करुणा तिलका जिनकी किताब का नाम है 7 मून ऑफ मेली अल्मेडा। 7 मून, सॉरी ऐसे इंग्लिश में लिख दिया ये 7 मून ऑफ मेली अल्मेडा, ये इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा शेहान करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार आज तक 3 भारतीयों को मिला है, अरविंद अडिगा, किरण देसाई और अरुणधति रॉय। तो अगर पूछ ले कितने भारतीयों को मिला है तो अरविंद अडिगा को मिला है, किरण देसाई को मिला है, अरुणधति रॉय को मिला है। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर, याद होगा आप सभी को। चलिए अगला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड निम्न में से किसने जीता है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 के अवार्ड के लिए भारत का केवल एक ही शहर नामित किया गया था और वह शहर हो जाएगा आपका हैदराबाद, और हैदराबाद के द्वारा यह अवार्ड जीत लिया गया है। चलिए अगला है सेकंड शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है। तो दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है वजाहत हुसैन ने। अगला है यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे नवाजा गया है। तो अगर आपसे पूछे चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे दिया गया है तो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता है। द बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ध्यान रखिएगा ये जीता है केनरा बैंक ने। आपको लगेगा स्टेट बैंक जैसी बड़ी बैंक ने जीता होगा अगर ऑप्शन में आ जाए और आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा केनरा बैंक ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो ये जीता है आपका सोनाक्षी सिन्हा ने। चलिए अगला प्रश्न है श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 दिया गया है। कर्नाटक रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो कन्नड़ फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे पुनीत राजकुमार और जिनका निधन हो गया और इन्हीं पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता। अगर आपसे पूछे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखिएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है फ्रैंक विल्जेक ने। अगला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जीता है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। अगला है चमेली देवी जैन उत्कृष्टता महिला मीडिया कर्मी अवार्ड। आपको समझ में आ रहा होगा कि किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है पत्रकारिता से। इस अवार्ड का संबंध है पत्रकारिता से और आपसे पूछा जा रहा है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आरिफा जौहरी को यह अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2022 बांग्ला अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया है। बांग्ला अकादमी का पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। अगला प्रश्न है एबेल पुरस्कार 2022 का खिताब डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को कौन सा अवार्ड दिया गया है एबेल पुरस्कार 2022 और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं यानी इसका संबंध है मैथमेटिक्स से। चलिए अगला है निम्न में से किस राज्य को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा।
चलिए अगला है, निम्न में से किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो भारत के हवाई अड्डों में अगर बात की जाए तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, जबकि पूरे विश्व का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहां पर है? तो ये है आपका कतर में। अगला है, प्रित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए मिला किसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मिला तो है ये फ्रांसिस कैरो को। किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है फ्रांसिस कैरो को। पर चूंकि प्रित्जर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार एक जैसे लगते हैं तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो प्रित्जर पुरस्कार जो मिला है वो दिया जाता है पत्रकारिता से रिलेटेड, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। जबकि जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार होता है वह दिया जाता है संगीत के संबंध में, और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको मिला है, सॉरी दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको सही कर लीजिए। जो प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है आर्किटेक्चर के संबंध में, और वो दिया गया है फ्रांसिस कैरो को। जबकि जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है पत्रकारिता के संबंध में, पत्रकारिता के संबंध में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे दिया गया है तो यह दिया गया है फहमीदा अजीम को। तो ध्यान रखिएगा, प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के लिए, और जबकि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिसमें हमने बहुत सारे पुरस्कारों को बहुत विस्तार से पढ़ा है। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, और 2022 में इन पुरस्कारों से बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे, इसका मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ। हाँ, खेल पुरस्कार अभी बहुत सारे बचे हैं, और नोबेल पुरस्कारों पर भी हमें अलग से चर्चा करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनको मैं अलग से लेकर के आऊँगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता था करके, और जो भी कुछ पुरस्कार अगर छूट गए होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो उस वीडियो में मैं उसे जरूर कवर करूंगा। तो आपको कहीं भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बस पढ़ते रहिए, और इस साल 2023 में आपको नौकरी पक्की करनी है, बस ये बात आप मन में ठान लीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।